अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप अब तक मेरा चैनल देखते रहे हैं यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी बाय डॉक्टर आसिम, जिसके अंदर मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ फैक्ट्स भी बताए और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तमाम तर जो इंटीग्रेटेड ब्रांचेस थी जैसे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइंड रीडिंग या टाइम एंड स्पेस थ्योरी या अलजाविया अल नूरानिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग आपको बताता भी रहा। इस चैनल की वसातत से मैंने अपने तज्जियात या अपनी कैलकुलेशंस या तमाम तर जो लाए अमल है या इवन न्यूमरोलॉजी से मुतालिक जो तोहमात थी या हमारे माशरे में दीगर जो माशरती मसाइल हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या रूहानियत से अकॉर्डिंग, उनके हल के हवाले से आपके साथ डिस्कशन की। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मेरे चैनल को एक तरह से आप कह लें कि सोशल मीडिया की जो मैनेजमेंट है, जो सोशल मीडिया को बैक एंड से कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ से मुझे वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई कि मैं शायद एक पाकिस्तान के हमसाया मुल्क को प्रमोट कर रहा हूँ या पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क से मुतालिक मेरे तमाम तर व्लॉग्स होते हैं। और इस ज़मन में जब मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन वहाँ से हुआ या न्यूमरोलॉजी पर्शियनेट सोसाइटी से इमर्ज हुई या उसका ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म से क्या ताल्लुक़ था, एवस्ता जो ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म की होली बुक है उसके साथ क्या ताल्लुक़ था, तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के बैक एंड पे एआई ऑटोमेशन सिस्टम है वो उसको भी एक मुल्क के हवाले से, एक मुल्क की प्रमोशन के हवाले से शायद कहीं पे ले रहा था। और मुझे बार बार यूट्यूब की जानिब से भी और फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी जहाँ जहाँ मेरी वीडियोस अपलोड होती थी मुझे एक वार्निंग मिलती रही कि आप कम्युनिटी के रूल्स को वायोलेट कर रहे हो। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने तो ना कभी अग्रेशन प्रमोट किया ना मैंने कभी खौफ प्रमोट किया, मैं तो इसको अन इस्लामिक एक्ट समझता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं उनको ये लगता था कि शायद मेरी प्रिडिक्शंस या मेरी कैलकुलेशंस या मेरी रीडिंग्स उनके मफादात के अगेंस्ट हैं या क्या है। पहले उन्होंने मेरा चैनल डीमोनेटाइज किया, मुझे वार्निंग्स भी दी और उसके बाद यूट्यूब से मेरी तमाम तर वीडियोस ऑटोमेटिक, एक दिन मैं खुद भी चौंक गया कि तमाम तर वीडियोस डिलीट हुई हैं। और हर वो वीडियो जिसके अंदर मैंने तकरीबन तमाम तर वीडियोस में कहीं ना कहीं ईरान का हवाला दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी ज़ोरोआस्ट्रियन सोसाइटी का हिस्सा है, ये उस वक़्त से इमर्ज है। या मैं ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी का नाम लेता हूँ तो ये जो नाम लिया जाता है कि ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म भी कहीं ना कहीं ईरान से रिलेट करती है। तो इस ज़मन में मुझे कहा गया कि मैं ईरान को शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं वायोलेंट जो कंटेंट है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह की मुझे वार्निंग मुसलसल मिली और उसके साथ साथ मेरा चैनल डीमोनेटाइज भी हुआ। फिर मेरे चैनल की जो पीक है या लोगों तक पहुंचने की वो जो एक रेशो होती है वो भी अंडरमाइन होना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने अपना एक चैनल अलग से तो बनाया, लेकिन अब मैंने कल ही उसको देखा कि उस पर भी मैंने 3-4 जो वीडियोस अपलोड की हुई थी उनमें भी सिवाय एक वीडियो के तमाम तर वीडियोस मेरी डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल हमने अब दुनियादारी के साथ चलना है। तो इस ज़मन में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो तमाम तर ऑडियंस थी न्यूमरोलॉजी बाय डॉक्टर आसिम के ऊपर, क्योंकि अब दुनिया का निज़ाम है कि सोशल मीडिया को जो कंट्रोल कर रहा है उसने अपने मफादात को तो मद्देनजर रखना है। वो आखिर अगर आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर रहा है तो वो अपने मफादात के तहत ही कर रहा है। वो उसको लगता है कि अगर उसके मफादात कहीं ना कहीं वायोलेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसने नहीं चलने देना। मैं अक्सर काफ़ी दिनों से सुन रहा था, काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा था कि जो लोग ईरान से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं या जो मकबूजा इलाकों से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं उनके चैनल डीमोनेटाइज किए जा रहे हैं या डिलीट किए जा रहे हैं। मेरा चैनल डिलीट तो एटलीस्ट नहीं हुआ लेकिन डीमोनेटाइज भी हो गया, उसकी जो लोगों तक पहुंचने की एक्सेस थी वो भी ख़त्म हो गई। और फिर एक दिन मैं खुद भी चौंक गया, क्योंकि मैं एआई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ। मैं तो किसी ना किसी स्टूडेंट की मदद लेता हूँ, किसी ना किसी शख्स की मदद लेता हूँ। मैंने कहा कि देखो ये मुझे वार्निंग्स किस चीज़ की मिल रही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। वार्निंग को चेक कैसे करते हैं कि वार्निंग आपको यूट्यूब अगर दे रही है या फेसबुक आपको वार्निंग दे रही है या कह रही है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो ये क्या है। तो सिंपल लिखा हुआ होता था कि जी आप वायोलेंट कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो। मैंने तो कभी वायोलेंट कंटेंट की तो दूर की बात है, मैंने तो कभी खौफ को भी प्रमोट नहीं किया। फिर मुझे बाद में एक स्टूडेंट ने मेरे बताया कि सर आप जो ईरान से रिलेटेड या ईरानियन माशरे से रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स करते हैं ना, जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ईरान का जिक्र है या ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म का जिक्र है या पर्शियनेट सोसाइटी का जिक्र है, वो तमाम तर उन हवालों से यूट्यूब को या सोशल मीडिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो किसी भी ऐप से रिलेटेड यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, उनको वहाँ से आपके ऊपर रिजर्वेशन है कि शायद आप उनको प्रमोट कर रहे हो। और शायद ये जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है इस खत्े की,
या वेस्ट एशिया की, उसके ज़मन में आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेशन करने का इल्ज़ाम है। तो इस ज़मन में एक लम्हे को तो ऐसा हुआ कि पहले तो यूट्यूब ने मुझे वार्निंग दी, एक दी, दूसरी दी, तीसरी दी, फिर मेरा चैनल डीमोनेटाइज किया। फिर उसके बाद मुझे खुद भी नहीं पता और मैंने यूट्यूब को मेल भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं। गूगल एडसेंस को मेल की, गूगल पेमेंट्स को मेल की। फिर मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप चेक करो, मैं तो इन चीज़ों का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। पहले भी मैंने अपने स्टूडेंट से ही मदद लेके ये सारा कुछ किया था, लेकिन बहरहाल अब वो सारा कुछ चूँकि डिलीट हो चुका है और आइंदा के लिए अब कहीं ना कहीं मोहतात भी रहना है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स ने अपने मफादात तो कहीं ना कहीं रखने होते हैं। तो इस ज़माने में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एटीट्यूड शायद अपनाना पड़ेगा, या शायद इस प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए कुछ ऐसी लैंग्वेज का या ऐसे वर्ड्स का चुनाव करना पड़ेगा जो आने वाले दिनों में शायद आपको इस हवाले से बचा भी सकें, लेकिन हालात से आगाही भी देते रहें। तो इस ज़माने में मैंने जो नया चैनल बनाया था कि डॉक्टर आसिम इजाज़ ऑफिशियल, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं अपनी तमाम तर ऑडियंस जो न्यूमरोलॉजी बाय डॉक्टर आसिम के ऊपर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डॉक्टर आसिम इजाज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में उस चैनल के ज़रिए अपने तमाम तर जो रिसर्च के से रिलेटेड जो मेरे फैक्ट्स होते हैं, जो मैं पर्सनल रिसर्च के ऊपर बेस करता हूँ, ज़रूरी तो नहीं होता कि तमाम तर लोग उससे एग्री करें, किसी को डिसएग्री भी कोई हो सकता है। जो पूरा नहीं सुनता वो तो वैसे ही डिसएग्री होता है। जो पूरे सुनते हैं या जो रिसर्च पे बिलीव रखते हैं या जो मेटाफिजिकल रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादातर मेरे साथ एमफिल या पीएचडी जिनको मैं सुपरवाइज भी करा चुका हूँ या करना चाहते हैं व्हाट्सोएवर, या एकेडमिक रिसर्च या रजिस्ट्रेटिव इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कंटेंट को सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल डॉक्टर आसिम इजाज़ ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब करें। अब आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी चैनल पर अपनी तमाम तर वीडियोस बनाऊं और स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली मैं अल्फाज का चुनाव भी करूं, क्योंकि जो यूट्यूब की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शायद मेरे अल्फाज के चुनाव से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। इवन यहाँ तक कि जो मैंने इल्मी वीडियोस बनाई हुई थी जिनके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि मैंने न्यूमरोलॉजी में नाम को कैसे सेट करना है, किसी जगह के असरात कैसे किसी शख्स के ऊपर पड़ते हैं, उसके मिजाज, उसके फिजरत, तो वो सब वीडियोज़ भी तकरीबन डिलीट हो चुकी हैं और मुकम्मल तौर पे एक तरह से आप कह लें पूरे का पूरा चैनल वाइप आउट हो चुका है। तो वो जो मेरी एक कंफर्म ऑडियंस थी जो हर वक्त मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार कर रही थी, जो इस तरह की कैफियत में है कि मैं इस वक्त अपने चैनल पर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा या मैं कुछ मेरा कंटेंट क्यों नहीं शो हो रहा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं खुद इस अताब से गुजर रहा हूं जिससे दीगर के बारे में हम सुनते थे या अब तक मैं सुनता चला आ रहा था कि शायद यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम उन लोगों के चैनल्स डिलीट कर रही है, डिमोनेटाइज कर रही है, दिस एंड दैट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आइंदा मैं उसी पे अपनी इल्मी जो रिसर्च है या जो फैक्टफुल रिसर्च है मैं उसके ऊपर ही उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा और इस चैनल पे जस्ट उसका लिंक दे दिया करूँगा या उसको कोलैबोरेट कर दिया करूँगा, क्योंकि मुझे ये भी डर है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद ये चैनल मुकम्मल तौर पर कहीं ना कहीं कोई किसी फैक्ट की वजह से या किसी जो उनको लगता है कि वायलेशन कहीं ना कहीं हो रही है उसकी वजह से शायद ये चैनल डिलीट भी ना हो जाए, जैसा कि दीगर बहुत से जानने वालों के चैनल डिलीट हो चुके हैं। तो इस ज़माने में आपकी सपोर्ट की भी मुझे ज़रूरत है, आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन की भी मुझे ज़रूरत है। डॉक्टर आसिम इजाज़ ऑफिशियल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें। कुछ 2 दिनों से वैसे मेरी तबीयत ज़रा अपसेट भी थी तो मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की, इस हवाले से ज़ाती तौर पर कुछ मसरूफियात भी थी और बुखार भी बहुत ज़्यादा था। तो इस ज़माने में मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों या तरसों जैसे ही मेरी तबीयत नॉर्मल होगी तो मैं एक रूटीन में वैसे ही दोबारा से अपना व्लॉग करना शुरू करूँगा। लेकिन अब एक बार आपको बताता चलूँ कि कहते हैं ना नौकरी की तो नखरा की, तो आप जिनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उनके प्लेटफॉर्म पे अगर आपने रहना है, अगर आपकी ऑडियंस उसी प्लेटफॉर्म की है तो वहाँ पर रहते हुए आपको स्ट्रेटेजिकली अल्फाज का चुनाव करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा इस ज़माने में मोहतात रहूँ या अल्फाज के चुनाव में वो अल्फाज का चुनाव करूँ जिनसे ये ना कहा जा सके कि कम्युनिटी वायलेशन हो रही है। लेकिन बहरहाल हालात से आगाही भी ज़रूरी है, फैक्ट्स बताना भी ज़रूरी है और कौम को शऊर देना भी ज़रूरी है। वो अली शरीयती का मुझे एक बात याद आ गई। अली शरीयती ने एक मुर्गा पाला हुआ था और वो सुबह सारों को नमाज के लिए उठाता था, आवाज़ अजान देने लग जाता था और सारे लोग उठते थे। कुछ दिनों के बाद अली शरीयती के पास मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आए और कहते कि आपका मुर्गा हमें तंग करता है तो हम इसकी वजह से सो नहीं पाते। तो अली शरीयती ने उस मुर्गे को ज़िबा कर दिया। कुछ टाइम के बाद अली शरीयती का एक दोस्त आया और अली शरीयती को कहता है कि आपका वो मुर्गा कहाँ गया? तो उसने कहा वो तो मैंने ज़िबा कर दिया। तो उस दोस्त ने कहा कि वो क्यों? मैं तो जब आपके घर आता था तो मैं उसकी आवाज़ से तहज्जुद के टाइम उठता था और नमाज पढ़ता था। तो अली शरीयती ने कहा कि मोहल्ले के लोग उससे तंग होते थे, लेकिन उस मुर्गे ने जाते जाते मुझे एक सबक सिखा दिया।
उस दोस्त ने पूछा कि क्या सबक सिखाया, तो अली शरीयती ने जवाब दिया कि उस मुर्गे ने मुझे ये सबक सिखाया है कि जो कौम सोना चाहती हो उसको उठाने की सज़ा भी सज़ाए मौत है। तो अली शरीयती खुद भी शहीद हुए और उनकी शहादत वाले दिन पूरी ईरानियन नेशन ये टीचर्स डे भी मनाती है। और आप खुद देख लें कि जो किसी को जगाना चाहता है उसके साथ फिर क्या होता है। ये पूरी दुनिया का इस वक्त रियलिस्टिक पैराडाइम के अंदर ये एक फिनोमिना बन चुका है। बहरहाल इस फिनोमिना के अंदर जीना भी है और जीने के लिए स्ट्रेटेजिकली कुछ ना कुछ असूल तो तय करने हैं। तो इस ज़मन में मेरी आपसे भी मदद की दरख्वास्त है, आपसे भी रहनुमाई की दरख्वास्त है। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।